ये है लाहौर गेट, लाहौरी गेट है। मोड़ था इसका ना, नहीं यहाँ से लाहौर का रास्ता जाता था। तो ये जो है ये लाहौरी गेट है, मतलब ये जो लेफ्ट में दिख रहा है ना, ये जो सामने दिख रहा है ये बनाया औरंगज़ेब ने, वो बनाया पूरा शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ कहता है किसी खूबसूरत औरत के मुंह पे नकाब डाल दिया है, लेकिन इसी के ऊपर से खड़े होकर प्रधानमंत्री अभी भाषण देते हैं। तो नकाब के ऊपर से भाषण देते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन सही में उसने सुंदरता ख़राब कर दी है लाहौरी गेट की। बाहर से तुमको लाहौरी गेट दिखता ही नहीं है। 1648 में बना था और 1656 तक शाहजहाँ को यहाँ से भगा दिया गया था, यहाँ से निकाल दिया गया था। हैं? निकाल दिया गया था यहाँ पे, मतलब औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को निकाल दिया था ना। शाहजहाँ नहीं चाहता था औरंगज़ेब बने, चाहता था उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह बने। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं हमको, पूरा हम 10-20 मिनट में ही घूम लेंगे, क्योंकि ज़्यादा जगह है नहीं। अंग्रेज़ों ने सब तोड़ दिया है, ज़्यादा थी ये स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए अंग्रेज़ों ने। ये बहुत शानदार गेट है इसका। और हम एंटर करेंगे छत्ता बाज़ार में। कौन सा बाज़ार है? छत्ता बाज़ार। उस ज़माने का शानदार मॉल था। हाँ, चुप मत रहो आप, नॉर्मल होते हैं ना। ये छत्ता बाज़ार, नॉर्मल रहना है। यही हमारे ब्लॉग की ये है छत्ता बाज़ार। बहुत सारे ट्रैवलर जैसे पीटर मुंडी या ट्रैवर्नियर सब यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने इसके बारे में बताया है कि पीटर मुंडी तब था जब दारा शिकोह को हाथी बांध के ले जाएगा, चांदनी चौक में लाया गया था। शाहजहाँ ने बिल्कुल इसको स्वर्ग के उस पर बनाया कि अगर स्वर्ग है तो यही है। और सामने जो हमें दिख रहा है वो है नौबत खाना। इसके पार जब हम दरवाजे से उधर जाएंगे नौबत खाना मिलेगा अपने को। अब लग रहा है यार उसका टिकट भी ले लेना चाहिए था। ले लेंगे यहीं पे, अंदर टाइम तो है ही। काफ़ी बड़ा छत्ता बाज़ार है। अंग्रेज़ों ने जो मिला वो तोड़ा। 1857 के रिवोल्ट के बाद नहीं मिला वो भी तोड़ा। मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो इसमें थे वो टूट गए। और सामने अपने को जो दिख रहा है वो खाली जो 2 या 4 स्ट्रक्चर्स उन्होंने पूरे फोर्ट में छोड़े हैं, और उसके अलावा अपने बैरक्स बना दिए यहाँ पे। मतलब बहादुर शाह जफर तक इसको तोड़ा ही गया है। बहादुर शाह जफर के टाइम में बहुत बड़ा था, मतलब ये काफ़ी शानदार था। अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन आगरा का किला बहुत शानदार है अभी भी। और सामने हमें दिख रहा है नौबत खाना। अब देखिए इस तरफ दिख रहा है पूरा खाली क्यों है? मेन कारण है सब तोड़ दिया गया है। और ये जो गंदे से स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये सब अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। देख के ही लग रहा है कि अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। और क्वालिटी देखो। यहाँ पे जितना कुछ था ना सब हटा दिया गया। इधर पे जो था हटा दिया गया। इस तरफ पे जितनी ये आपको दीवार दिख रही है उसकी, इधर पे देखो ये म्यूज़ियम है। ये म्यूजियम है। अब देखो यहाँ जो खाली अब इतना खाली नहीं, किसी भी फोर्ट में इतनी खाली जगह नहीं होती है। यहाँ सब जो था सब तोड़ दिया गया है। और ये बस ये छोड़ा है नौबत खाना। और इसी नौबत खाने में 2 मुग़ल बादशाह जहांदर शाह और फारूक सियार को मारा गया था। तो फारूक सियार जो था वो उसके पास पेन लेके कोई पहुंचा था साइन कराने के लिए। तो जैसे ही वो नीचे उसको सिग्नेचर करने के लिए जैसे झुका, उसको तलवार से मार दिया। और जहांदर शाह को तो बैटल ने मारा था आगरा के पास। तो पहला मुग़ल बादशाह था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, फिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, फिर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ, मुईउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब, जिसको औरंगज़ेब बोलते हैं पर उसका जो टाइटलर नेम था वो आलमगीर था। उसके बाद बहादुर शाह 1, जहांदर शाह, फारूक सियार, राफ़ी दारजात, राफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर 2 जहांदर शाह का बेटा था। 40 साल जेल में रहा, उसके बाद बादशाह बना। उसके बाद उसका बेटा शाह आलम 2, और शाह आलम 2 के बाद
आपको मिलता है अकबर 2 अकबर तो और बहादुर जफ़र। इसके बीच में एक दो और किंग आते हैं, जहांगीर 3 या शाहजहां 3, 4-5 दिन के पर लिए। वो 3-4 दिन 1 महीने के लिए वो रह जाते। तो जैसी कोई अब देखो यहाँ पूरा खाली क्यों है, उसका एक रीज़न ये है कि सब तोड़ दिया गया है, स्ट्रक्चर्स हटा के ब्यूटीफिकेशन सारे स्ट्रक्चर्स ख़त्म कर दिए गए यहाँ पे, इधर भी सब खत्म कर दिया गया, वरना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये नौबत खाना खाली इतना नहीं था, यहाँ पूरा एक वो था, मतलब यहाँ पे पूरा ऐसा था पूरा। देखो ये बहुत सुंदर है यार। और इसमें क्या होता है, नौबत खाने में क्या होता है, नौबत बजती थी, कहते हैं ना कि ऐसी क्या नौबत आ गई है। तो नौबत मतलब यहाँ से ड्रम और ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। औरंगज़ेब ने हर तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बैन कर दिया था, केवल नौबत को छोड़ के। तो यहाँ से नौबत बनाते थे। ये रहा नौबत खाना, इसमें लिखा है कि जहांदर शाह और फारूक सियार को यहीं पे असैसिनेट किया गया था। इसको नक्कार खाना भी कहते हैं, नगाड़ा घर है। तो ये प्रवेश द्वार था, यहाँ पे वाद्य यंत्र होते थे जिनकी मदद से बताया था कौन एंटर कर रहा है। तो ये गेट है, यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर है। उस ज़माने में यहाँ पूरा भरा पूरा था, लेकिन अब जो है सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और नौबत खाने की भी स्थिति बहुत अच्छी लग नहीं रही है इस समय अंदर से। चलो समय से अंग्रेज चलेगा। नहीं तो ये भी नहीं बचता। अंग्रेज़ों ने मनोबल तोड़ा ना मुगलों का, कि देखो तुम्हारी क्या हालत किया। और सामने जो था कि वो लास्ट जगह थी जहाँ पे आम आदमी आ सकता था, इसलिए इसका नाम था दीवान ए आम। अभी जो बीच का रास्ता है वो बंद कर दिया गया, उन्हें लोग यहाँ से आते थे, जैसे कोई हाथी आया तो नौबत से आया, अब वहाँ यहाँ बीच में आएगा। यहाँ पे टेंट लगा होता था पहले, यहाँ तक पूरा टेंट होता था, वहाँ बादशाह बैठते थे और बैठ के लोगों की जन सुनवाई करते थे वो। फिर क्या हुआ? शाहजहाँ ने, अगर दीवाने आम को देखेंगे तो हिंदू स्टाइल में बनाया हो। अकबर और शाहजहां हिंदू स्कल्पचर्स। नहीं, शाहजहाँ कट्टर था, उसने बनारस में 1628 में आते ही शाहजहां तो था। 60-70 मंदिर एक ही ज़िले में तोड़े थे। शाहजहां था। मंदिर तोड़ना तो नहीं, पर हिंदू पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है उसकी जितनी औरंगजेब साहब की है। गिनो गिनो। लाल किले में उतनी चीज़ें हैं नहीं देखने की, मतलब अगर, क्योंकि सब कुछ तोड़ दिया गया है। पर पीछे के जो महल थे वो बचाए गए हैं। औरंगज़ेब यहाँ रहा नहीं। 1680 में औरंगज़ेब राजस्थान में कैंपेन पे गया, उसके बेटे अकबर 2 को उसने, अकबर को भेजा उसने। तो अकबर जो है वहाँ पे राठौड़ के अंदर एक वॉर चली थी, तो अकबर जो है भाग के उसके पास उस पर संभाजी पे चला गया। तो और उसके बाद वो भागता रहा और पर्शिया चले गया। उसके बाद वो ये इस सोच में बैठा हुआ था कि किस तरह औरंगज़ेब मर जाए तो मेरा काम हो जाए। तो औरंगज़ेब ने कहा ठीक है, देखते पहले कौन मरेगा, मैं या मेरा बेटा। और अंततः ये हुआ कि 1617, उससे ज़्यादा मुझे आता है, 1706 में अकबर की मौत पहले हुई औरंगज़ेब से। तो अकबर इंतज़ार में मर गया कि मेरा बाप कब मरेगा और मैं तब इंडिया आऊँगा। औरंगजेब ने ये गलत किया। हाँ, किसका? ना दिल्ली से, दिल्ली है तो सेंटर। वो रेबेल कर रहा था वो तो ऑल इंडिया पे कब्जा करने के चक्कर में उसने दिल्ली छोड़ दिया। उसके हाँ, बाद से 1680 के मुगल बाद से नहीं आया। decline शुरू हुआ था। 1680 के बाद से कहते हैं कि इस जगह पे धूल पड़ने लगी थी कभी इनके। साउथ में, कभी पर्शिया में, कभी अफगानिस्तान नहीं, में। वो नहीं गया। औरंगज़ेब तो डेक्कन में था। हाँ वही डेक्कन में ही है, डेक्कन में ही है वो। 20-30 साल, कितने साल रहा है? 30 साल, 25 साल आखिरी के वो डेक्कन में रहा। इसीलिए उसका वो जो सेंट्रल अथॉरिटी है ना, वो खत्म हो दिल्ली गई। से मुगल एम्पायर की, वहीं से खत्म हुई शुरू। औरंगज़ेब को पसंद नहीं था ये ज़्यादा जगह दिल्ली। शिफ्ट करना चाहता था वो। अरे नहीं, डेक्कन वाले इलाके में वो राष्ट्रकूटास वो सब थे ना। राष्ट्रकूटास कहाँ? कहाँ था? नहीं थे। मुगल के टाइम पे राष्ट्रकूटा कहाँ से आ जाएगा? नहीं थे, मतलब उसके बाद से वो बीजापुर, मुगल गोलकोंडा। मुगल एम्पायर का कब्जा नहीं किया। बीजापुर, गोलकोंडा और ये था अहमदनगर को तो अकबर के टाइम पे कब्जा, वो तो इसके बाद सॉरी जहांगीर के टाइम पे कब्जा कर लिया था, शाहजहाँ के टाइम पे सॉरी। और बीदर और बिरार को कब्जा कर लिया था अकबर के टाइम पे। ये रहा तख्त ताऊस, यहाँ पे होता था किस ज़माने में। मैं तो ये देखा ही नहीं। यहाँ पे स्पेसिफिकली इनको गार्ड रखना पड़ता है क्योंकि लोग इसको गंदा कर देते हैं। ये रहा नौबत खाना और ये रहा दीवाने आम। आइए, अभी आके लेंगे, अभी पूरा आएंगे, अभी टाइम है, और ये बहुत टाइम है अभी। बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है। रोक नहीं, एक झटके में हो जाएगा।
तो यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं। कुछ खाना है, कैंटीन भी है, नहीं खाना। चाय पी लेंगे। और वो कितना वो पूरा तोड़ दिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है। पूरा किला था और पूरा तोड़ दिया। अब ये जो पीछे बचा है ये वो महल हैं जो रॉयल फैमिली के होते थे, तो इनको छोड़ दिया है बस। यहाँ भी कुछ दीवाने खास कहाँ था? दीवाने खास हो रहा, वो सामने जो दिख रहा है वो दीवाने खास है। उसकी दीवार पे लिखा है गर फिरदौस बर्रुए ज़मीनस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त। ये रंग महल है। हाँ, ये रंग महल है। इधर पे मुमताज़ महल है। आई मुमताज़ महल जो शाहजहाँ की पसंदीदा बीवी थी, जिसके साथ उनके 14 बच्चे हुए। वो हर साल केवल बच्चे करते थे, ज़्यादा ही पसंद थी, बहुत पसंद थी उनको। उनकी इसके अलावा अब्दुल रहीम खाना से एक बेटी जो उनकी पत्नी थी। इसके अलावा एक कंधारी महल थी जो पर्शिया के बहुत बड़े नोबल थे, उनकी बेटी थी। लेकिन दोनों के साथ उनकी एक ही बच्चा हुआ। लेकिन मुमताज़ से जो उनका प्रेम था वो 14 बार दुनिया में आया और उसमें से शायद 6 बच्चे नहीं रहे और 8 बच्चे ज़िंदा बचे। इसमें 4 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था दारा शिको, उसके बाद शाह शुजा, फिर औरंगज़ेब और मुराद बख्श। बहुत मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से नक्काशी करके बनवाया गया। शाहजहाँ से पहले जितने मुग़ल बादशाह थे, जैसे कि अकबर और जहांगीर, वो मूछें रखते थे। शाहजहाँ ने दाढ़ी रखना शुरू किया लगभग 1620 के आसपास। अच्छा। शाहजहाँ का जो नाम था वो मुझको अभी याद नहीं आ रहा है, एक उसका खुर्रम एक नाम था, लेकिन उसको शाहजहाँ बुलाना उसने खुद शुरू किया था। लेकिन उससे पहले उसका एक और नाम था, बाद में उसने खुर्रम पे एम्फेसाइज किया, मुझे खुर्रम बुलाया जाए। ये है मुमताज़ जी का महल, जिसमें वो ज़्यादा रह नहीं पाई क्योंकि 1630 में उनकी मौत हो गई थी। वैसे उससे पहले तो ये बना भी नहीं था। बनने के लिए शायद उन्होंने कमीशन किया होगा, तो उस ज़माने में वो मर गई। मुझे लगता है शायद पहले ही मर गई थी वो। बुरहानपुर में उनकी मौत हुई थी, वहीं पर सबसे पहले उनका मकबरा बनाया गया था। मकबरा नहीं, उनको दफनाया गया था। बाद में फिर शाहजहाँ को लगा कि यार आगरा में इसका एक हम ताज महल बनाएंगे, तो इसलिए वहाँ से उसकी बॉडी को निकाल के, और इसी तरह से हुमायूं को 3 बार दफनाया गया। एक बार उसको पुराने किले में दफनाया गया था, फिर वहाँ पे जब हेमू का अटैक हुआ तो उसको हटा के कहीं और ले जाया गया, और लास्ट में उसको फिर वहाँ दफनाया गया। शिफ्ट कैसे करते थे? कब्र हटा? कब्र निकालते थे 1760 में, 1761 के करीब ऐसी कुछ टाइम पे जाटों ने अलाउड नहीं किया। देख सकते हो, अगर यहाँ अलाउ कर देंगे तो इसको ख़त्म कर देंगे लोग। बंदगी अभी शानदार महल, बहुत ही सुंदर। मुमताज़ महल को बाद में शायद रोशनारा या जहानारा में से किसी एक को दिया गया था। जहानारा दारा शिकोह के बहुत करीबी थी, और रोशनारा जो थी वो औरंगज़ेब की बहुत करीबी थी। लेकिन रोशनारा ने गलती करी। रोशनारा का कोई आशिक था, उसने औरंगज़ेब को मारने की कोशिश करी। इसके बाद रोशनारा रातों रात गायब हो गई। किसी को नहीं मालूम पड़ा कि रोशनारा के साथ क्या हुआ। नहीं, हमें तो उसकी मौत का कारण किसी को पता नहीं है। मौत का कारण औरंगज़ेब की कई सारी बेटियां थी, ज़ीनत-उन-निसा, ज़ैब-उन-निसा। एक बार क्या होता है कि औरंगज़ेब की बेटी क्या उसकी बहन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उससे मिलने कोई यहाँ आ गया, अंदर हरम तक पहुँच गया। औरंगज़ेब ने पूछा कि तुम कहाँ कैसे आए यहाँ तक? उसने कहा कि मैं यहाँ ये यमुना की तरफ से आया हूँ, इस तरफ से। तो उसने कहा ठीक है, जहाँ से आया इसको वहीं भेज दो। तो उसको यहाँ से नीचे धकेल दिया गया। अंग्रेज़ों ने एक बड़ी गलत चीज़ करी कि उन्होंने यहाँ पर रोड बनवा दी। अच्छा। तो जो यहाँ से पहले एक ज़माने में अकबर शाह जो थे, पीछे ये वो झरों का दर्शन करते थे, तो वो बंद हो गया अब। यार लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पे सड़क नहीं बनी थी तो व्यू कितना सुंदर आता। हाँ, तब यहाँ से आप देख सकते हैं ना यमुना का। यहाँ पे कभी कोई दौड़ा होगा? नहीं, हाँ दौड़ा तो मतलब दीवाने खास है यहाँ पे। बादशाह अपने खास लोगों से वो दीवाने आम हमको दिख रहा है, उसके पीछे का हिस्सा, और ये दीवाने खास। ये सब जो ये है, ये जो चीज़ें, ये तो बाद में बनाई गई। हाँ, ये सब बाद ये सब तो रेगुलरली वो करते रहते हैं प्रिजर्वेशन, और ऑब्वियसली ये पत्थर भी चेंज होते हैं। हाँ। पर ये इसी टेक्निक से चेंज होते हैं जैसे बने थे। हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। और क्योंकि ये फिर रुकता
ये नहर बिहिश्त है, इसको स्वर्ग के उस पे मॉडल किया गया है। ये जो आपको दिख रही है, एक इसमें से खास महल है, एक रंग महल है, अंदर कितनी अच्छी। और एक है मोती मस्जिद जो औरंगजेब ने बनाई है इसमें, लेकिन वो बंद है अभी, वो मोती की तरह लगती है वो। तो एक खास महल है। दीवाने खास છે दीवाने खास છે। खास महल नीचे भी जा सकते हैं। ये देखो खास महल है। ये खास महल है, ये शायद बादशाह को मिलता होगा। खास महल में क्या खास काम होता है? काम युद्ध की रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। रणनीतियाँ। प्लीज डू नॉट दीवाने। यहाँ पे शाम को एक शो होता है, अच्छा वो क्या आपको पहले से बुक करना होता है। हाँ, उसका मतलब एक लाइट शो होता है अच्छा सा, वो पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, आपको मिल जाता है उसमें। ये सुनो, ये देखो। हाँ, ये तो मोती मस्जिद है ना, हाँ बहुत सुंदर। ये शायद औरंगजेब की बनाई हुई है। जब वो बना बादशाह तो उसने अपने लिए एक मस्जिद बनाई यहाँ पे, वो जाके। मतलब हर मॉन्यूमेंट के साथ एक मस्जिद बनाई देते हैं। तब शाहजहाँ ने जामा मस्जिद बनाई थी वैसे। हाँ, हमाम भी है, ये हमाम ही है, यहाँ नहाते थे। अब हम वहाँ जाएंगे जहाँ मस्जिद। जो बहुत लेट बना हुआ है, मतलब 1850s के टाइम का, ये 17वीं सेंचुरी का है। ये हयात बख्श जो बहादुर शाह जफ़र ने बनाया है। इसमें एक है सावन पेविलियन और एक है भादो पेविलियन। ओह, तो कुछ खासियत है उसकी सावन और भादो का? नहीं, ऐसे कोई वैसे खासियत नाम नहीं है। रखा हुआ है। नाम है, मतलब ऑब्वियसली वो खुलता हुआ है तो कुछ तो होगा। नहीं, मतलब जब यहाँ बारिश आ रही होती है तो अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है बिल्कुल आप भादो मतलब तो बारिश वाले टाइम। आप उसमें आ गए हो, मतलब जन्नत में आ गए हो। बारिश आ रही है जन्नत में। तो ये सावन है, सावन पेविलियन, सावन मंडप है। वो भादो मंडप है आगे, वो जहाँ- इसके आगे, इसके आगे। वो जो- उधर- हाँ, सफ़ेद रंग का। वहाँ पे एक और बिल्डिंग थी, उसको बाद में अंग्रेज़ों ने चाय उसमें पीने के लिए इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ों ने मजाक बना दिया था, मुगलों का मजाक बनाया था। ये लो खत्म। इधर से सुनो। जफ़र महल, ये भी नहीं पता है पहले का है। ये जफ़र महल है। यहाँ पे क्या था ऐसा खास? जफ़र ने अपने लिए बनाया था, ये इलाका पूरा जफ़र का ही है। ये नहीं तोड़ा, पता नहीं क्यों अंग्रेज़ों ने। ये तो बचा हुआ है, पुराना भी काफी है। जो हाँ। टूटी हुई चीज़ होती है। टूटी हुई ऐसा कोई चीज़ नहीं थी, मतलब टूटी हुई चीज़ें क्या थी कि रहने की जगह थी, क्वार्टर्स या उनके जो मेन चीज़ें हैं इसको तो नहीं तोड़ा। वो उन्होंने नहीं तोड़े। मतलब जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो उन्होंने नहीं तोड़े, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे। बाकी जो भी बाकी चीज़ें थी सब तोड़ दी उन्होंने। और दिल्ली में ये सब चीज़ें करी उन्होंने और भी जगहों पे।
ये बैरक्स हैं जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं, जितने ही दिख रहे हैं। इसको म्यूजियम्स में बना दिया है। अच्छी चीज़ें तोड़ के इन्होंने इतने घटिया और गंदी चीज़ें इसमें छोड़ दी। कॉलोनियलिज्म को खत्म करने के लिए इसको भी तोड़ा। ये काम बस मुझे यकीन है कि एक ही इंसान कर सकते हैं, जो है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और ये काम करने के लिए लायक है। क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने बहुत महान महान कार्य किए, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो किंग जॉर्ज की मूर्ति थी यहाँ पे, वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई गई। सही कहा। बीच में रॉबर्ट क्लाइव की मूर्ति को भी तोड़ा गया। तो एक बार चांदनी चौक में क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति हुआ करती थी एक ज़माने में, वो आज़ादी के बाद फिर हटी वहाँ से। किंग जॉर्ज की एक मूर्ति भी थी कई जगहों पे। ये भादो मंडप है, भादो पेविलियन है। शाहजहाँ जो था बहुत मतलब सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत थी उसकी। एक बार उसको कुछ हो गया था तो उसकी पेशाब आनी बंद हो गई थी बहुत दिन तक। बेचारी मुमताज़ 14 बार, मतलब उसका काम ही ऐसा था कि ये है आपका हेरिटेज टी हाउस। तो वो किसी और चीज़ के लिए था, पर इसको टी हाउस के तौर पे यूज़ किया गया था बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा। टी हाउस बाकी यहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म हो जाता है, हम वापस जा सकते हैं। ये शाह बुर्ज है। लाल किले में ये सब चीज़ें हैं और हम देख चुके हैं इनको। औरंगज़ेब के बाद जो बादशाह बने वो भी ठीक ठाक बादशाह थे, लेकिन नहरे बेच तो इधर है। ये मुझे भी नहीं पता है, कोई इतिहासकार बना सकता है। पानी वानी तो नहीं आता होगा इसमें से। नहरें बेचते कुछ तो होगा। उस ज़माने का कुछ। हाँ कुछ तो होगा, कुछ तो क्यों बनाएगी। मुगलों ने बहुत किले बनाए, एक आगरा में, इलाहाबाद में, फिर आपका बुरहानपुर में अब्दुल रहीम खाना ने, असीरगढ़ का किला है, अजमेर में इनके लोग, राजधानी इनकी फिक्स नहीं रहती थी, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। लाहौर का किला। और अंत में मुगलों का जो बचा था, कहते हैं कि सल्तनत शाह आलम, इसकी सल्तनत ज़िल्द पालम। उठा लो उठा लो उठा लो। ठीक है, आज के लिए हमारा सफ़र इतना ही।